प्रिय मित्रों, भजन संहिता जो बाइबल का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कविता के रूप में, और उसका 103 नंबर, भजन संहिता 103 बहुत ही अच्छा डिवोशनल, परमेश्वर के प्रति उपासना, परमेश्वर के प्रति प्रेज, आराधना से भरा हुआ है। और ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण और पसंद करने वाला भजन संहिता है। सो आज मैं आपके सामने भजन संहिता 103 की कुछ पदों को डिवोशनल के रूप में आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर पहला पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 103 और उसका पहला पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। जो धन्य शब्द यहाँ पर आया है उसका मतलब है कि कितनी खुशी की बात है, बड़े घुटने टेक करके और उसको आराधना करें, उस प्रकार का एक माहौल, उस प्रकार की कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हमें परमेश्वर की आराधना करना है। और क्या लिखा है, मेरे मन, मेरे मन, मेरा पूरा व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं, उसको हम आराधना करें मन के साथ। क्योंकि क्या लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें, कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से। सो मेरा मन एक सत्य रूप से सही होना चाहिए, प्रभु के प्रति लगन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी मैं यहोवा को धन्य कह करके उसकी आराधना मैं कर सकता हूँ। और एक बात और यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 15वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो आपके सामने है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 15वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो मैं क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा पूरा पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर की आराधना में लगा रहना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है मेरे मन, टोटल, जिस पूर्ण जिसे हम कहते हैं, उससे हम परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को हम क्या कहें, धन्य कहें। जो कुछ मुझ में है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। फिर लिखा हुआ है उसके किसी उपकार को मत भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, कई प्रकार के उपकार किए हैं ना। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स, क्या आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। उदाहरण के रूप में यदि हम थोड़ा सा नंबर करें, अच्छा हेल्थ दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, खाने के लिए भोजन दिया है, हम चल फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हंस सकते हैं। ये सब परमेश्वर का बहुत उपकार है ना। परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है कि हम इसके द्वारा कई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सोच भी सकते हैं। हाँ, कभी कभी बुरी चीज़ें भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो परमेश्वर ने हमें दिया हम उसको, उस उपकार को न भूलें। आप जरा गिनिए अपने उन उपकारों को जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। सो मेरे दोस्तों, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं मेरे दोस्तों, वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है बड़ी जल्दी भूल जाता है, उसमें भूलने की क्षमता पाई जाती है। थोड़े समय तक तो याद रखता है, अगर उसके मतलब की बात है तो शायद वो ना भूले, लेकिन अगर कुछ दूसरों के से संबंधित है तो शायद वो भूल जाए। और कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है एक मनुष्य होने के नाते। इसीलिए लिखा हुआ है कि हम भूलने वाले व्यक्ति न बने जहां तक परमेश्वर के प्रति आपका और मेरा संबंध है। फिर तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है,
मैं पहले पद से फिर से पढ़ूंगा तीसरे पद तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। ये तीसरा पद क्या है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। जी हाँ, परमेश्वर आपको और मुझे चंगाई देता है। शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई तो खैर वो देते ही देता है, लेकिन शारीरिक चंगाई भी देता है। और सबसे बड़ी बात है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। जी हाँ, हमारे पापों को वो क्षमा करके उसको बहुत दूर फेंक देता है। कभी कभी हम दूसरे के पापों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं दूसरों, जो अगर कोई मुझसे माफ़ी मांगता है तो बोला हाँ भाई ठीक है, जाओ फिर मत करना। लेकिन जब उसे देखता हूँ तो पूरे उसके पाप मेरे सामने आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वही तेरे सब अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जब हम माँ के पेट में थे, भजन संहिता 139, तो परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से बनाया। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कभी न कभी कुछ शारीरिक परेशानियां हमारे जीवनों में आ जाती है और हम बीमार हो जाते हैं, और उसके साथ साथ कई और दूसरी समस्या आती है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उन सबों से हमें चंगाई देता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर के पास अगर जाने की सहूलियत है तो अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया और उसको बुद्धि देता है कि क्या हमें परेशानी है शारीरिक रूप से, क्या दवाई देनी चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से दोस्तों, है ना। तो हम देखते हैं कि वो हमारे रोगों को चंगा कर। कितनी बार आप सोचिए परमेश्वर आपके शरीर को कैसे चंगा किया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 पद, और लिखा हुआ है इस प्रकार से, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसके मार खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। जी हाँ, उसके मार खाने से, उसको जो मारा गया उससे हमें चंगाई मिली। सो मेरे दोस्तों, हम धन्यवाद दें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। परमेश्वर को हम क्या कहें? धन्य कहे। यही बात यहाँ पर हम देखते हैं। आगे बढ़ें, फिर हम आते हैं 4 पद में। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कितनी बार हम बाहर जाते हैं, सड़क में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और हम सुरक्षित वापस आ जाते हैं। ये कौन इसमें हमारी सहायता करता है? हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। देखिए, आज तक हम मैं तो किसी सीरियस एक्सीडेंट में नहीं फंसा, और मेरी तो यही प्रार्थना है कि प्रभु के लोग किसी सीरियस एक्सीडेंट में ना जाएं। छोटे मोटे तो खैर लगते रहते हैं। मैं 2-3 बार स्कूटर से गिर गया, लेकिन ऐसी कोई खास चोट नहीं आई। लेकिन वो हमारी क्या करता है? नाश होने से रक्षा करता है, बचा लेता है, हमारे प्राण को बचा लेता है, क्योंकि हम उसके हैं, उसको बिलोंग करते हैं। इसीलिए हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये साहब, ये उपकार यहाँ पर है ना। एक उपकार यहाँ पर है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित अपनी जगहों से वापस ले आता है। अगर आप देखे होंगे न्यूज़पेपर, टीवी में, कहीं ये एक्सीडेंट हो गया तो कहीं किसी ने किसी को मार डाला, तो कहीं ये कहीं भूकंप आया, तो कहीं पर पानी की आपदा आई और बाढ़ आया। आजकल बरसात के दिनों में तो बाढ़ की तो सब जगह बातचीत चल रही है। परमेश्वर हमें बचा के रखता है, हमें बचा के रखता है। इसीलिए हम उसके इस करुणा को ना भूलें मेरे दोस्तों, इस अनुग्रह को ना भूलें। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। सो
हम उस परमेश्वर को कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलें। 5वां पद, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। गॉड्स गुडनेस, और जिससे क्यों? जिससे तेरी जवानी कैसे रहे? उकाब की नाई हो जाती है? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई होती है। आपने उकाब देखा है? जरूर देखा होगा। अगर आप बाहर जाएं और अपनी आंखें वो आकाशियों पर लगाएं तो छोटा छोटा सा काला काला सा पक्षी दिखाई देता है। हालांकि वो छोटा नहीं होता है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई में जाता है, उड़ता है कि बहुत छोटा दिखता है। हालांकि अगर आप उकाब को देखें तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, जमीन में अगर आप कभी देखें, लेकिन क्योंकि वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है, और दूसरी बात वहां फड़फड़ाता नहीं अपने पंखों को, नहीं, आराम से, जैसे बोलते हैं ना, तैर रहा हो, हवा में तैर रहा हो अपने पंख फैला करके। आप जब देखना दिन में ऊपर काले से 2, 3, 4, 5 उड़ते रहते उकाब, क्या बिल्कुल जवान है, बहुत शक्ति से भरे हुए हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन को उकाब की से तुलना करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। खाना खाना एक चीज है, लेकिन खाना खाने से तृप्त होना वो अलग बात है। भाई कुत्ता भी खाना खाता है, जानवर भी खाना खाते हैं, लेकिन वो चलता है। लेकिन हमारे पास कई प्रकार के तरह तरह के खाने हैं, शाकाहारी, यदि आप शाकाहारी है या मांसाहारी है या पता नहीं अलग अलग है। कभी हम जाते हैं तो केक, बर्थडे केक है, चॉकलेट है, कुछ नमकीन हो जाए भाई, कुछ चाय हो जाए, कुछ कोल्ड ड्रिंक हो जाए। चलो ये तो कभी कदार ठीक है। तो हमारे लिए वो टेबल में क्या लाता है? सामान लाता है, जिससे हम उस खाने से तृप्त हो जाएं। इसीलिए लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूला। ये एक और उपकार है साहब, कि वो हमारे लिए खाना प्रदान करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है, पौष्टिक आहार से हमें तृप्त करता है। आप जरा जाइए रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, सड़क में, देखिए कैसे बेचारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और मांगते हैं खाने के लिए। कुछ लोग ऐसे पड़े रहते हैं। मैं दुख लगता है ऐसी चीजों को देख करके, लेकिन कम से कम धन्यवाद तो दें परमेश्वर का, कि भाई परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो अच्छे खाने के लिए, है ना। तो क्योंकि वो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी कैसे हो? लंगड़ू छोटे उस चीजों के समान नहीं, उकाब की नाई, आराम, बिल्कुल आराम से तैरते हैं, पूरे शक्ति से भर करके। आगे बढ़े, 6वां पद, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहां पर लिखा हुआ पिसे हुओं के लिए। पिसे हुए का मतलब क्या है? बिल्कुल जो मन में दीन है, नम्र है। अब आप गेहूं जब लाते हैं बाजार से खरीद के, तो उसको क्या करते हैं? उसको आटा चक्की ले जाते हैं और वहां पर वो गेहूं क्या होता है? पिस जाता है। अब वो खड़ा एक दाना नहीं साहब रहा, अब वो आटा बन गया, बिल्कुल बिल्कुल चूरा चूर हो गया। पहले तो एक अच्छा गेहूं, हाँ भाई मैं गेहूं हूं, लेकिन अब वो आटा बन गया। तो परमेश्वर हमारे जो पिसे हुए मन को और हमारे जो दीनता वाला मन है उसको बहुत पसंद है। यदि हम अकड़ के खड़े रहें और बोले कि मैं सब कुछ हूं, होशियार रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि गिरने से पहले क्या आता है? घमंड। सो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं भी अपने आप से इस बात को बताता हूं और आपके लिए बता रहा हूं कि यहोवा नम्र लोगों को और धर्म और जो है उनको प्यार करता है, और धर्म और न्याय के काम भी करता है। और मूसा के बारे में लिखा हुआ आप तो जानते हैं, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, इन पुस्तकों में पढ़ते किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको 40 साल तक जंगल में
उनकी देखभाल किया और तब जाकर के कनान या देश में पहुंचाया जो कि परमेश्वर चाहता था। तो मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। 8वां पद क्या है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय। अरे साहब, इसलिए यहोवा का, परमेश्वर यहोवा का हम क्या करें? धन्य करें, धन्य कहें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया शाउट करें, आमेन बोले। क्यों? क्योंकि यहोवा दया करने में बहुत ज्यादा दया करता है, अनुग्रह करता है, और वो एकदम से जल्दी उसको जल्दी नहीं आता क्रोध। आपको और हम मनुष्यों को अगर कोई थोड़ा सा कुछ हमें हिला दे, चुभा दे, अरे साहब फिर तो देखो आग बबूला हो जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने इसको, मेरे जीवन को थोड़ा संभाला। लेकिन यहोवा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो दयालु है, वो वेट करता है, अनुग्रहकारी है, दया से भरा हुआ है। और इसलिए लिखा हुआ है कि हम कितना भी कुछ करते रहे, परमेश्वर वेट करता रहता है, वो वेट करता रहता है, शायद आज, शायद आज, शायद आज। याद है वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जो पुत्र चला जाता है, लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसका बाप कैसे रोज देखता था, शायद आज वो वापस आएगा, शायद आज मेरा बेटा वापस आएगा, और एक दिन सच में उसका बेटा वापस आता है। वैसे यहोवा हमारी बाट जोता, अगर हम दूर भी हो गए, वो विलंब से क्रोध करता है, दयालु है, अनुग्रहकारी, करुणामय है। इसलिए हे मेरे मन, यहोवा को क्या कहे? यहोवा को धन्य कहे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 9वां पद, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। 10वां पद, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के काम के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर है, प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। अरे साहब, ये देखिए, ये है परमेश्वर का प्रेम। इसीलिए हमें सवेरे उठकर, दोपहर में, शाम को सोने से पहले कहें, ओ प्रभु तेरा नाम धन्य हो। यहोवा को हम धन्य कहें। क्यों? क्योंकि उसका क्रोध सदा के लिए भड़का नहीं रहेगा। उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान के रूप में चढ़ा दिया है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हम तो पापी हैं, हमें तो हमारा जो अंतिम पड़ाव है हमारी दृष्टि से वो मौत है मेरे दोस्तों, परमेश्वर से अलग। लेकिन उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। कितनी असीम दया, करुणा हमारे यहोवा परमेश्वर की हम मनुष्य जातियों पर है। इसीलिए कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। यह भी एक उपकार है। क्या उपकार है? कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया। अब क्षमा किया तो जरूर है हमें उसके पास आना भी है ना, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने अपना रास्ता तो बता दिया, अब चलना हमें है, आपको है ना। तो हम उस प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, पापों से पश्चाताप करते, तो बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप हूं, तू वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगी। तो उसने हम पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। हमें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मौत की सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ले ली, है ना। और इससे हम देखते हैं कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को भी उतनी दूर कर दिया। अब आप मुझे बताइए, आकाश पृथ्वी से कितना ऊपर है? कभी आप बता सकते हैं कि भाई साहब हजारों किलोमीटर? नहीं साहब, हजारों किलोमीटर नहीं, अनंत अनंत दूरी है, जिसका कोई अंत नहीं है।
उतना उतना परमेश्वर का करुणा हम लोगों पर है जो उसको प्यार करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, सच्चे परमेश्वर के पीछे। उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर है। और उसने हमारे अपराधों को कितनी दूर कर दिया? जितना पूर्व से पश्चिम की दूरी है। अब आप बताइए पूर्व से पश्चिम की कितनी दूरी है? उसका भी कोई अंदाजा नहीं साहब। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी भी अनंत काल तक का है ना, उसको हम नाप नहीं सकते। उतनी दूर परमेश्वर ने हमारे अपराधों को दूर किया। हा हा हा, आई इसीलिए लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को न भूलना। ये उसका उपकार है मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने ये प्रचार कैसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे टीनेज में, जब मैं 17-18 साल का था, मुझे बचा लिया, मुझ पर अपनी करुणा दी, मैं उसका भय मानने लगा और मेरे अपराधों को उसने अनंत काल के उसमें फेंक दिया। फिर वो कभी याद नहीं करता है। हम शायद दूसरों के अपराधों को याद कर लें, हैं? कोई अगर हमारे पास आए, भैया माफ करना यार, मैंने ये ऐसी ऐसी बात तुम्हारे विषय में बोली, तो हम बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन जब हम सोचते हैं उसके बारे में, ये तो हमेशा आकर के ऐसे ही बोलते रहता है, हैं? ये तो बहुत बड़ा पापी। हम याद करते हैं उसके पापों को। अरे साहब, परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं कर, उसने छोड़ दिया, उसने अनंत काल के उसमें छोड़ दिया। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। 13वां पद देखिए मेरे दोस्तों। 13वां पद में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। कितना अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, वो अपने बच्चों पर दया करते हैं, उनको डिसिप्लिन भी करते हैं, डिसिप्लिन भी करते हैं, अनुशासन में भी लाते हैं। भाई अगर बच्चे अगर कुछ गलत काम करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? थोड़ा सा पनिशमेंट भी देते हैं, चाहे वो पिटाई की हो या कुछ चीज़ें ना मिलने की हो, कुछ भी हो। मुझे भी पनिशमेंट मिला, मैं भी अपने बेटी को डिसिप्लिन मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? प्यार किया है। प्यार करते हैं, दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आपको परमेश्वर का दया चाहिए, उससे डरिए, डरिए उससे, परमेश्वर का भय रखिए, लोगों का भय मत रखिए, क्योंकि लोगों का भय रखोगे तो सब लोगों का भय रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं, यहोवा का भय रखते, प्रभु तू महान है, मैं तेरे विरुद्ध ये पाप कैसे सोच सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, प्रभु माफ कर। जब हम वो पवित्र भय रखते हैं, आदर वाला भय, परमेश्वर की दया हम पर प्रकट होती है। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके इन किसी उपकारों को न भूलना। 14 पद, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी ही तो है। 15वां पद, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अरे साहब, सच में जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो मन से एक आभार वाले उद्गार, मन से धन्यवाद के शब्द ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। और हमारी सृष्टि क्या है? माटी, मट्टी। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। एक पुराना फिल्म का गाने के बोल हैं। उसको स्मरण है, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी है, थोड़े समय का है,
साइंटिफिकली भी रूप से हम देखते हैं कि मनुष्य मिट्टी का बना है, क्योंकि जितने तत्व मिट्टी में मिलते हैं वो सब तत्व हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। और आप मिट्टी के रंग देख लीजिए, कलर देख लीजिए, कोई नीला मिट्टी नहीं है ना नीला रंग का मनुष्य है, लेकिन हाँ, काले से सफेद के बीच में जितना वेरिएशन है, भूरा, ब्राउन है, गेहुआ रंग, काला, वैसे आदमी का रंग भी है, काले आदमी भी है, गोरे भी हैं, गेहुआ भी है, ब्राउन भी है, वाइट, अरे साहब सब प्रकार के, क्योंकि हम माटी के बनाए हुए हैं। और वो हमारी आयु कैसी है? घास के समान है, थोड़े समय में फूलता है, मैदान के फूल गिरे और वो गिर जाता, खत्म हो जाता, पवन लगते ठहर ही नहीं सकता। हाँ, आपकी और मेरी आयु क्या है? थोड़े समय की है। अरे साहब क्या घमंड करना, परमेश्वर हमारे सब बातों को जानता है। हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे हैं। जब अब मौत आती है तो लोग जला देते हैं या कब्र में मिट्टी देते हैं, और क्या जो पासबान है वो क्या बोलता है? वो बोलता है राख राख में और मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि हम मिट्टी में से ही निकले हैं और मिट्टी में ही चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो परमेश्वर हमेशा रखा रहता है और हम उसके साथ हमेशा अनंत जीवन बिताएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हम पर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। और क्या लिखा है 17वां पद में? परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धन उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। वाह वाह वाह, जब खाना सामने आ जाते तो मजा आ जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, अभी मेरे सामने बड़ा अच्छा खाना आ गया, मेरी पत्नी ने लाया। अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद भाई, सवेरे उठ के बेचारी खाना बनाती हैं। इसलिए हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। ये उसकी करुणा है, ये उसकी करुणा है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की आशीषों से तृप्त करता है? शारीरिक भोजन हो, आत्मिक भोजन हो या फेलोशिप हो, जो भी हो, परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता करता है। सो मेरे दोस्तों, आज हमने क्या किया? भजन संहिता 103 देखा, और किस प्रकार से भजन संहिता 103 में हम जानते हैं कि वो हम धन्यवाद बने। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है मेरे व्यक्तित्व में, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। सो मेरे दोस्तों, आइए आज दिन भर हम यहोवा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, क्योंकि ये उसको बहुत भाता है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।